नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, राजनीति में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई के कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो अभी आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में। दूसरा उदाहरण बिहार में भी देखा जा सकता है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर तनातनी बनी हुई है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी और इस जयंती के अवसर पर चूंकि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। एक का नेतृत्व उनके भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, दूसरे का नेतृत्व उनके बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने हाजीपुर में उनकी जयंती मनाई। हाजीपुर रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है और उन्होंने कल ऐलान किया कि वो पिता के विरासत को संभालेंगे और हाजीपुर से ही इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले दो बार चिराग पासवान जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुने जा चुके हैं, 2014 में भी 2019 में भी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारे पिता की यही इच्छा थी। दूसरी तरफ 2019 में रामविलास पासवान ने अपने भाई, सबसे छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को अपनी सीट यानी कि हाजीपुर सीट सौंप दी और वहां से उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। पशुपति कुमार पारस जीत भी गए और आज केंद्र में मंत्री भी हैं। तो उनका कहना है कि अगर उनके भाई यानी कि रामविलास पासवान विरासत अपने बेटे चिराग पासवान को सौंपते हाजीपुर के तौर पर, तो फिर मुझे क्यों खड़ा करते हो? इसलिए विरासत को मैं संभालूंगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने मुझे वहाँ मैदान में उतारा था। मैं तो चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता था और मैंने ऐलान भी किया था चुनावी मंच से कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। चूँकि पशुपति कुमार पारस उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे, तो इसलिए उनको लगा कि बिहार से बेहतर दिल्ली नहीं हो सकता है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पर अब हाजीपुर सीट को लेकर दो दावेदार हो गए हैं। अब स्थिति को समझिए, 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके अध्यक्ष स्वयं चिराग पासवान हैं, उनका कहना है कि हमने अभी ये तय नहीं किया है कि हम किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव एनडीए से लड़ा था उन्होंने 2019 में। उनकी पार्टी ने उस समय तो लोक जनशक्ति पार्टी ही थी, लेकिन 2020 के बाद आपको पता ही है कि स्थितियां बदल गई और 2020 में चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से अलग रखकर अकेले चुनाव लड़ा था बिहार में विधानसभा का, और केवल एक सीट आई थी। और वहीं से पार्टी में बंटवारे की नींव पड़ गई और होते होते 2021 में पार्टी दो धड़ों में बंट गई, जिसमें कुल 6 सांसदों में से 5 सांसद एक तरफ और एक अकेले चिराग पासवान रह गए। तो उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि किस गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि पशुपति कुमार पारस का दावा है कि वो लगातार एनडीए के साथ हैं और चूँकि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं, इसलिए वहाँ उनका लड़ना बिल्कुल तय है, कोई उसको काट नहीं सकता। तो इसमें दो स्थितियाँ बन रही है। या तो जैसा कि पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल होंगे और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने यह भी स्पष्ट किया कि चिराग पासवान की एनडीए से कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि
हो सकता है कि चिराग पासवान महागठबंधन से चुनाव लड़े, क्योंकि महागठबंधन के लिए भी वहाँ पर कोई इस तरह का उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो ये स्थिति है। अब गठबंधन का, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों का आकार अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुआ है, पूरी तरह से आकार नहीं ले पाया है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें हाजीपुर के लेकर, चूँकि चिराग पासवान ने अनाउंस कर दिया है, वो ऑलरेडी जमुई से सांसद हैं, ऐसे में उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ें। और पशुपति कुमार पारस चूँकि यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि 1977 से वो लगातार इस क्षेत्र में अपने भाई के लिए कंधे से कंधे मिलाकर उनके लिए काम करते रहे। उनके लिए हाजीपुर कोई नया नहीं है। ये ठीक है, वो पहली बार 2019 में चुनाव लड़े थे। तो ये स्थिति बन रही है, जो कि कहने का मतलब ये है कि चचा भतीजा एक तनातनी महाराष्ट्र में चल रही है, एक बिहार में भी आपको देखने को मिल रहा है, और एक चचा भतीजे की सरकार चल रही है बिहार में, उसमें भी तो आप देख ही रहे हैं उथल पुथल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चचा भतीजे का जो राजनीति में जिस तरह का दृश्य उभर कर आ रहा है, वो कहीं से भी स्मूथ नहीं कहा जा सकता है। चचा भतीजा के बीच में तो लड़ाई गांव घर में भी देखने को मिलती है, तो राजनीति में मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।